अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और दुआ करती हूँ अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज रात शदीद किस्म की बारिश हुई और मैं कहती हूँ कि इस बारिश की वजह से गर्मी का काफ़ी सारा जो ज़ोर था वो टूट चुका है। बहुत ज़्यादा गर्मी थी, दुनिया पूरी ने उफ तड़ुफ लगाई हुई थी। हर बंदे के मुंह पे यही दुआ थी कि या अल्लाह बारिश दे दे, या अल्लाह बारिश दे दे। बस फिर वो सुनता है, उसने दी भी है। लेकिन ये है कि मेरे जैसा बंदा कभी आसमान को देखता था तो कभी मोबाइल खोल के वेदर ऐप चेक करता था कि पता लगे बारिश कब है, बारिश कब है, बारिश होएगी। बस अल्हम्दुलिल्लाह उसकी ज़ात पाक का शदीद हवस की वजह से 3-4 दिन से नींद भी पूरी नहीं हो रही थी और नींद ना पूरी होने की वजह से तबीयत भी कोई ठीक नहीं थी। जैसे ही रात को बारिश हुई तो मैं तो यकीन जाने मौसम चेंज हुआ, थोड़ी सी गर्मी का ज़ोर ख़त्म हुआ तो मेरे जैसा बंदा तो खोते घोड़े सारा कुछ बेच वटा के लंबी तान के सो गया। फिर मुझे एडे मज़े की नींद आई, इतने मज़े की नींद आई। फिर मैंने ख्वाब में देखा कि चिकन विंग की भरी प्लेट है, हाय हाय। फिर उसके साथ धनिया पुदीने की चटनी और तंदूर की मंदरी रोटी। मैं कहती हूँ खा के मज़ा ही आ गया। फिर जब मेरी अखी खुली नींदर से तो मैं तो हैरान ही रह गई। मैंने कहा ये तो ख्वाब था, ये तो मैं ख्वाब देख रही थी। वो चिकन विंग्स की भरी हुई प्लेट, धनिया पुदीने की चटनी, मंदरी रोटी, ये तो सारा ख्वाब था। अभी तो ये है कि मैंने हकीकत तो ये है कि मैंने तो अभी नाश्ता भी नहीं किया, अभी तो मेरी अखी खुली थी। चलो बड़ा अफसोस हुआ मुझे। नाश्ता करते हुए मेरी बड़ी बहन ने पूछ लिया, भाई तेरा मसला क्या है, तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है। तो फिर मैंने सारा ख्वाब उसको सुना दिया। तो फिर उसने मुझे कहा तो इसमें क्या मसला है, जा ले आ। मैंने भी फिर उसको कहा मसला ही तो सारा ये है कि पैसे खो नहीं इश्ता। फिर उसने मुझे पैसे दिए और मुझे फिर उसने कहा जा जी ले अपनी ज़िंदगी। फिर मैंने नाश्ता वास्ता किया, कार के छोटे मोटे काम किए, फिर मैंने पैसे उठाए, बैग उठाया तो निकल पड़ी पैसे अपने ख्वाबों की ताबीर पूरी करने के लिए, चिकन लेने के लिए। अच्छा, बाजार से चिकन लाने के बाद फिर मैंने उसको अच्छी तरह से धो धुला लिया। धोने के बाद मैंने उसको मसाला लगाया। मसालों में मैंने ज़्यादा कुछ भी नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ घर के बेसिक मसाले थे वो लगाए। बारबेक्यू सॉस थी वो मैंने 1.5 चम्मच डाल दी। चिली गार्लिक सॉस थी वो मैंने 1.5 चम्मच डाल दी। इमली इमली मैंने 1 चम्मच डाली। उसके बाद 2 से 3 लीमू निचोड़ लिए। उसके बाद मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स किया मसालों मसूलों को। तो फिर उसके बाद मैंने तकरीबन 1.5 से 2 घंटे इसको मैरिनेट करके रख दिया। ठीक 3 घंटे की मैरिनेशन के बाद मैंने इनको फ्राई किया। फ्राई करने के लिए मैंने फ्राइंग पैन लिया, उसमें ऑयल डाला। ऑयल जब नॉर्मल सा गर्म हो गया तो फिर मैंने उसमें चिकन डाल दिया। चिकन को मैंने बिल्कुल दरमियानी आंच करके ना तकरीबन 5-1 मिनट के लिए छोड़ दिया। 5 से 7 मिनट मैंने इनको एक तरफ से फ्राई किया। 5-7 मिनट बाद मैंने जब देखा कि अच्छी तरह से ब्राउन हो गए तो फिर मैंने इसकी साइड चेंज कर दी। साइड चेंज करने के बाद 5 से 7 मिनट मैंने इसे भी छोड़ दिया। 5 से 7 मिनट गुजरे तो फिर मैंने इन्हें आराम से निकाल दिया। अच्छा, निकालने के लिए मैंने प्लेट में एलुमिनियम फॉइल रखी। फॉइल में मैंने ये निकालने थे क्योंकि सिर्फ मैंने इन्हें फ्राई नहीं करना था, फ्राई के बाद मैंने इन्हें स्टीम भी देनी थी। सारा चिकन जब मेरा फ्राई हो गया तो फिर मैंने फ्राइंग पैन को छुट्टी दे दी, चलो भाई तुम्हारा काम हो गया, टाटा बाय बाय। उसके बाद मैंने उसको साइड पे रखा और साथ ही चूल्हे पे मैंने रख दिया अपना प्यारा सा स्टीमर। स्टीमर में पानी बॉयल होने के लिए रखा, साथ में खड़े मसाले भी डाल दिए। खड़े मसालों में दालचीनी, 5-7 लौंग, 2 बड़ी इलायची और बादियान के फूल डाल दिए। डालने के बाद मैंने पानी बॉयल होने का वेट किया। जब पानी बॉयल हो गया तो फिर उसके ऊपर स्ट्रेनर रखा। स्ट्रेनर रखने के बाद अल्मुनियम फॉइल में सारा चिकन लपूट के मैंने स्ट्रेनर के ऊपर रख के दब दिया। उसके बाद मैंने इसका ढक्कन दिया। ढक्कन देने के बाद मैंने दरमियानी आंच की। दरमियानी आंच के बाद मैंने इसको कम अज़ कम 15 मिनट के लिए छोड़ दिया। अब मुझे चटनी बनानी थी। चटनी के लिए मैंने लहसुन ले लिया, अदरक ले लिया, सब्ज़ पुदीना ले लिया, सब्ज़ धनिया ले लिया, सब्ज़ मिर्चें ले ली। यानी कि बाजार से जाके मैं सारा छंगा मंगा का जंगल ख़रीद लाई। अच्छा, उसके बाद ये सारा सामान मैंने कूट लिया था, लहसुन अदरक छंगा मंगा का सारा जंगल। और उसके बाद मैंने उसमें थोड़ा सा अजवाइन डाल दी, थोड़ा सा ज़ीरा डाल दिया और थोड़ा सा नमक डाल के सब कुछ कूट लिया। ग्राइंडर में मैंने नहीं बनाया क्योंकि ना जी ना, ग्राइंडर में हम नहीं चटनी बनाते हैं, हम हाथों से बनाते हैं। ग्राइंडर में अम्मा कहती है कि सारा कुछ सारे जैकेट शैकेट साड़ सूड़ के बह जाएंदियाँ। अल्लाह ने हाथ किस वास्ते देते हैं, हाथ नाल बनाया करो, हाथ नाल काम करिया करो। अच्छी तरह से सारा कुछ कूट कटा के मैंने सारा कुछ जो था वो दही में मिक्स मुकस कर लिया। अब ये देखिए जनाब कितनी ज़बरदस्त सी मेरी चटनी तैयार हो गया। अब इसके बाद चटनी बनाने के बाद मेरा अगला टारगेट था तंदूर से रोटी लेके आने का। लेकिन उसके लिए मैंने एक दफ़ा स्टीमर को खोला, चिकन को चेक किया तो थोड़ी सी कसर अभी बाकी थी। मैंने उसको दोबारा ढक्कन दे के छोड़ दिया। फिर मैं चली गई तंदूर पे। तंदूर से मैं इतनी ज़बरदस्त सी मंदरी रोटी लगवा के, बल्कि 2 रोटियां लगवा के लाई थी। अच्छा, जितनी देर में मैं तंदूर से रोटियां बनवा के लाई इतनी देर में तकरीबन मेरा चिकन तैयार हो चुका था। उसके बाद मैंने घर आके एक बहुत ही खूबसूरत सा प्लेटर बनाया। अंदर अम्मा और बड्डी बाजी इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि मेरे ख्वाब को पूरा करने के लिए बड्डी बाजी ने इन्वेस्टमेंट की थी, तो फिर उसका इंतज़ार तो बनता था। फिर यह खूबसूरत सा प्लेटर जब मैं लेकर अंदर गई तो मैं कहती हूँ जो अंदर इंतज़ार कर रहे थे उन्होंने जब प्लेटर देखा उन्होंने कहा वाह वाह क्या प्रेजेंटेशन है और क्या खुशबू आ रही है, अल्लाह करे आप खाने में भी उतने ही मज़े का हो। लेकिन जब उन्होंने खाया तो मैं कहती हूँ कि उनको खा के मज़ा आ गया। फिर मैंने अपनी बड़ी बाजी को कहा, मैं क्या मेरी बात सुन,
میرے ساتھ ایک ڈیل کر لے، میں روز اس طرح کا خواب دیکھوں گی، تو صبح اٹھ کے انویسٹمنٹ کر لیا کر، پھر خواب بھی پورے اور تعبیر بھی پوری۔ اچھا پھر آرام سے کھانا کھانے کے بعد، تسلی سے کھانا کھانے کے بعد میں جب ٹرے اٹھا کے واپس آئی تو میں کہتی ہوں واپس آ کے دیکھنے کے بعد جب میں نے کچن کو دیکھا تو میرے تو اوسان ہی ختم ہو گئے۔ میں کہ ایڈے پانڈے اب یہ بھی مجھے سارے دھونے پڑیں گے، یہ تو میرے خواب میں تھا ہی نہیں۔ پر چلو کوئی نہیں، اب کھایا ہے تو پھر دھونے تو پڑیں گے۔ ایڈے پانڈے تو کہ میں کہنی ہے کہ بس میری بس ہو گئی تھی۔ پھر میں نے سوچا اب کیا ہی ہو سکتا ہے، پانی ٹینے تو دھونے پڑیں گے، ظاہر سی بات ہے، اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ پھر میں نے جلدی سارے پانی ٹینے تو آ کے رکھ دیے، اس کے بعد میں نے سارا کچن صاف کیا، اس کے بعد سارے پانی ٹینوں کو تو آ کے میں نے کچن کو اللہ حافظ بولا۔ میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آتی ہے تو آپ ایک دفعہ لازمی ٹرائی کریں، مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی۔ کدے آپ بھی ایسے خواب دیکھ لیا کریں، سارا کچھ میرے پہ ہی فرض ہے کہ خواب بھی میں دیکھوں، بناؤں بھی میں اور پانی ٹینے بھی میں دوں۔ اچھا آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ یہ جو میری ریسیپی ہے اس کو ٹرائی کریں، مجھے امید ہے آپ کو بہت پسند آئے گی، آپ کے بچوں کو بھی پسند آئے گی۔ اور ریکویسٹ یہ بھی ہے کہ اگر آپ کو میری ریسیپی، آپ کو میرا چینل پسند آتا ہے تو آپ مجھے فالو کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، سبسکرائب کریں۔ پھر ملتی ہوں آپ سے ایک اچھی سی ریسیپی کے ساتھ، ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔